ने बड़े जुल्म के नाल टक्कर ली है तो उन्होंने आप सम्मान करना है। सारे ने रल के संघर्ष लड़ना है। ये भी अपने नाल ने किसान मजदूर खिडारी लोग सारे एक है, सारे ने संघर्ष लड़ के लड़ना है। तो मैं सारे सिख यूनाइटेड संस्था साडी जिन्होंने साडा बड़ा सहयोग किया मोर्चा का आ जिहड़ियां स्टेजां ते खड़े हैं इन्हां दे बड़े सहयोग दे नाल खड़े हैं उन्होंने भी बेनती है उपर आज आप सम्मान करांगे। सारे उस तो पहला बोलना है बुलारिया ने फिलहाल इधर ध्यान रखना। मैं बेनती करूंगा अपने युवा आगू हरियाणे तो अभिमन्यु कहाड़ वो तुहाडे नाल अपनी गल साझी करनगे। अभिमन्यु कहाड़ युवा आगू हरियाणे तो आओ जी कहाड़। मान सम्मान के योग्य पंजाब हरियाणा राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, हमारी माताओं बहनों, मंच पे हम सब के लिए मान सम्मान के योग्य बहन दिनेश फोगाट, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्य हमारे तमाम किसान नेतागण, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, बहुत कम समय में अपनी बात को खत्म करूंगा। आपका मोर्चा कहां तक पहुंच गया, दो तीन छोटी छोटी बातें उस पर बता रहा हूं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 4 जून 2024 तक किसी भी राजनेता, किसी भी सांसद ने संसद के अंदर टेबल पे हाथ मार के ये नहीं कहा था कि इसी संसद में एमएसपी कानून बना के किसानों को देंगे। 4 जून 2024 से पहले यह किसी सांसद ने नहीं कहा 77 साल के इतिहास में। लेकिन आप लोगों का जो ये 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन ने 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को 240 पे अटका दिया। आपके आंदोलन के कारण भारत की 543 लोकसभा सीटों में से जो 398 लोकसभा सीटें ग्रामीण एरिया की मानी जाती हैं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी उन 398 में से 236 जीती थी। लेकिन आपके आंदोलन के कारण, आपके संघर्ष के कारण अब की बार 2024 में बीजेपी उन 398 में से मात्र 165 सीटें जीत पाई। यानी आपके आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी की 71 सीटें इस साल ग्रामीण इलाके में कम होगी 2019 के चुनाव के मुकाबले। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गांव में कौन रहता है, ग्रामीण इलाकों में कौन रहता है? ग्रामीण इलाकों में किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी रहते हैं। तो जो यही 71 सीटें बीजेपी की ग्रामीण इलाके से कम हुई, उसका सीधा सीधा कारण यह था कि देश का किसान, देश का मजदूर, देश का छोटा व्यापारी सरकार से तंग आ चुका है और इसीलिए 400 पार का नारा देने वाले 240 पे सिमट के रह गए। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लोकसभा इलेक्शन होने से पहले एक रेपुटेड संस्था CSDS ने सर्वे कराया था और पूरे देश में पूछा था कि क्या एमएसपी गारंटी कानून की मांग जायज है। तो उस समय 70% लोगों ने यह कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून की बात जायज है और किसानों का आंदोलन सही है और किसानों को उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आज तक ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे कराया और एमएसपी कानून के ऊपर सवाल पूछा, तो उस सर्वे के अंदर पूरे देश में 87%, 87% लोगों ने यह कहा कि जो 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांग जायज है और एमएसपी गारंटी कानून इनको बना के दिया जाना चाहिए। साथियों, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब 100% लोग कहेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून की बात जायज है, इनकी मांग जायज है और इस सरकार को घुटनों के बढ़ा के एमएसपी गारंटी कानून हमारी आपकी जोड़ी में डालना पड़ेगा। साथियों, आपसे वायदा करते हैं, हम भूले नहीं। 2020-21 वाले आंदोलन में जो हमारे ऊपर जाती हुई उसको भूलने नहीं। इस आंदोलन में शंभू और खनौरी मोर्चे में जो जाति भाजपा सरकार ने करी वो भूले नहीं। हमारी महिला पहलवानों के साथ जो जाति करी उसको भूले नहीं। वादा करते हैं इस मंच से पूरे देश के किसानों, मजदूरों से, आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर जाति करी है, उन एक एक जाति का, उस एक एक अत्याचार का ब्याज समेत हिसाब किताब करने का
काम हरियाणा का किसान मजदूर करेगा। और अगर इन्होंने मांग नहीं मानी तो 4 अक्टूबर को बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देंगे, हरियाणा से इनकी विदाई करा देंगे। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, 2021 के आंदोलन में हमारा भाईचारा दोबारा बना, उसी का नतीजा है कि जब बहन विनेश फोगाट जंतर मंतर पे बैठी थी तो उस समय पंजाब से भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में 10,000 किसानों का जत्था इनका सहयोग करने के लिए जंतर मंतर पे गया था। जब हमारी बहन कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उस बदजुबानी करने वाली कंगना रनावत को तमाचा मारा था, तो कुलविंदर कौर के समर्थन में जितनी आवाज पंजाब से आई थी उससे ज्यादा आवाज हरियाणा के गांव-गांव से बहन कुलविंदर कौर के समर्थन में आई थी। और जब बहन विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और वो गोल्ड मेडल जीतते जीतते चूक गई, तो मैं इस बात का गवाह हूं कि बहन के प्रति जितनी सहानुभूति, जितना साथ हरियाणा के गांव-गांव में था, उससे भी ज्यादा सहानुभूति, उससे भी ज्यादा साथ पंजाब के एक एक गांव में हमें देखने को मिला है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपनी इस भाईचारे को, अपनी इस एकता को बना के रखना। सत्ता में चाहे केंद्र में कोई भी सरकार रहे, ये भाईचारा अगर मिलजुल के रहेगा तो हर सरकार को घुटनों के बल लाने की ताकत ये भाईचारा रखता है। और मैं अंत में एक बात कहूंगा साथियों, 15 सितंबर को जींद के उचाना की नई अनाज मंडी में राष्ट्रीय सत्र की महापंचायत हो रही है, जिसमें लाखों किसान पहुंचेंगे, देश के कोने कोने से आएंगे। जैसे पिछले आंदोलन में मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, ठीक उसी तरीके से 15 सितंबर रविवार के दिन जींद के उचाना की अनाज मंडी में लाखों किसानों मजदूरों का सैलाब होगा और उस दिन वो जन सैलाब हरियाणा से बीजेपी की विधाई पे पक्की मोहर लगाने का कार्य करेगा। मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कुछ साथी जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि बहन विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, फिर भी आप मान सम्मान क्यों कर रहे हो। वो अक्सर सोशल मीडिया पे गलत कमेंटबाजी करते हैं। मैं उन भाइयों से सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, आप भारत की संस्कृति को जानिए, आप भारत की सभ्यता को जानिए। भारत की संस्कृति कहती है कि यहां कर्म की पूजा होती है, फल की पूजा नहीं होती। जो मेहनत किया, जो संघर्ष किया, उसके मायने हैं। फल के मायने, रिजल्ट के मायने कम है, लेकिन मेहनत और संघर्ष के मायने ज्यादा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका नतीजा क्या आएगा, सिर्फ उन्होंने ये सोचा था कि इस कौम के प्रति, इंसानियत के प्रति, समाज के प्रति, भाईचारे के प्रति, आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति, ये उनको बचाने के लिए ये कुर्बानी देनी जरूरी है। तो उन्होंने आगे होके अपने बच्चों को भी दीवार में चिनवा दिया था, लेकिन पीछे नहीं हटे थे, वो मुड़े नहीं थे। गुरु तेग बहादुर जी ने इंसानियत के लिए शीश कटाया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि नतीजा क्या होगा, उन्होंने सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए शीश कटाया था। उसी तरीके से महाभारत में, गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो उसी तरीके से हमारी बहन विनेश फोगाट ने कर्म किया। ओलंपिक में पहले मैच में जापान की उस महिला पहलवान को हराया जो 82 मैचों में आज तक एक बार भी नहीं हारी थी। और उसको हराने के साथ साथ हमारी बहन ने उन हुक्मरानों के, उन तानाशाहों के घमंड को अपने जूतों के नीचे रगड़ने का काम किया, जो तानाशाह मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अब इनका कैरियर खत्म हो गया, इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो हमारी बहन ने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से उन तानाशाहों के घमंड को कुचलने का काम किया है। तो ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, ये संघर्ष को, कर्म को, काम को सम्मान देती है, नतीजे को ज्यादा सम्मान नहीं देती। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा, एक बार हाथ ऊपर करके
नारे जोरदार तरीके से लगा दो। आवाज ऐसी आनी चाहिए चंडीगढ़ भी पहुंचे और दिल्ली भी पहुंचे। बहन विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी को भी लगे कि आज इनका सम्मान हुआ है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर